अपना जो प्रवचन प्रतिदिन चल रहा है, आज मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर श्रद्धा का 4 विभाग किया गया। 4 विभाग किया गया। एक तो हमारी श्रद्धा होती है मोम के जैसी, मोम का गोला होता है ना, मोम के गोले के जैसी। एक श्रद्धा होती है लाख के गोले के जैसी, लाख की चूड़ियाँ उड़िया पहनते हो ना आप लोग, लाख के जैसी। एक होती है हमारी लोहे के गोले के जैसी, और एक होती है मिट्टी के गोले के जैसी। अब आप ही सोचना और अपनी परीक्षा करना कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम कहाँ पर खड़े हैं? मोम का जो गोला होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा भी, भले ही वो ताप दूर है, लेकिन थोड़ा सा भी ताप लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। हम भी वैसे ही हैं। थोड़ा सा भी दुख आ गया, थोड़ा सा भी कष्ट आ गया तो हम क्या करते हैं? नहीं 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 भाई, ये नहीं, हमें तो ये करना है, या नहीं हमें तो वहां जाना है। श्रद्धा को तो देखो मोम के गोले जैसे मोम थोड़ी सी गरमाड़ से, थोड़े से तप से, भले वो तप थोड़ा दूर ही है तो भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। हमारे भी मन की स्थिति यही है। करते तो हम धर्म की बात है, लेकिन हमारे सामने छोटा सा भी निमित्त आ जाए, छोटा सा छोटा निमित्त, और उस निमित्त में भी हम कितने चलित हो जाते हैं, कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, कहाँ के कहाँ हम भटक जाते हैं। ये हमारी होती है मोम के गोले के जैसी श्रद्धा। दूसरी श्रद्धा बताई लाख के गोले के जैसी। थोड़ा फर्क, थोड़ा फर्क। जो लाख का गोला होता है ना, दूर पड़े हुए ताप से तो नहीं पिघलता, दूर पड़े हुए ताप से तो नहीं पिघलता, लेकिन जैसे ही गोले को ताप के पास ले जाओगे, अग्नि के पास ले जाओगे, अग्नि का स्पर्श कराओगे, वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। बस अब थोड़ा सा कोई कष्ट आए तो हमें इतना नहीं होता महसूस, लेकिन ओहो आज तो धंधे में, बिजनेस में इतना भारी नुकसान हो गया, ग्राहक आया था और वो लूट के ले गया। जहां मुझे नफे की आशा थी वहां मेरे को क्या हो गया? घाटा हो गया। जहां मैं कमाने गया था वहां मैं क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बस हमारी श्रद्धा चली गई, हमारी श्रद्धा हो गई खत्म। अरे भाई गया तो क्या गया, थोड़ा बहुत गया तो क्या हुआ? ये तो जाने वाली चीज है, ये कोई स्थिर चीज तो है नहीं। क्या धन स्थायी है? क्या यौवन स्थायी है? क्या ये शरीर स्थायी है? क्या ये परिवार स्थायी है? कौन पहला जाएगा, कौन बाद में जाएगा, क्या पता। लेकिन थोड़ा सा भी दुख आ गया, बस हम इतने अंदर चले गए कि बस अब तो नहीं नहीं, मैं तो इतना धर्म करती थी, इतना वो करती थी, लेकिन ये दुख आया क्यों? उस बाह्य संबंधों के साथ हम इतने गड़ जाते, इतने गुड़ जाते, इतने लिपट जाते हैं कि धर्म कर्म को हम सारे क्या करते हैं, और उस आद्य ध्यान में न हमें सामायिक याद आती है, न हमें नमस्कार माँ मंत्र याद आता है, कुछ भी याद नहीं आता। सब हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। लाख के गोले के जैसी श्रद्धा। तीसरी श्रद्धा होती है हमारी लोहे के गोले के जैसे। लोहे का गोला होता है तो काला कलूटा है,
लेकिन जैसे हम आग में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तब करके लाल हो जाएगा, लाल अपना रूप बदल देगा, अपना रूप बदल देगा। और जो काला था उसका क्या हो गया, रूपांतर लाल कलर में हो गया। जो काला था, बेचारा काला कल उठा था, वो लाल कलर में रूपांतर हो गया। जब तक वो अग्नि में तपता है, जब तक उसको गुरु का सहवास मिलता है, जब तक वो अच्छे व्यक्तियों के संगत में रहता है, जब तक उसे सज्जन व्यक्तियों के साथ रहने का मौका मिलता है, तब तक तो उसकी मन की स्थिरता बनी रहती है, बनी रहती है। हम ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे जीवन में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन जैसे ही गुरु की संगत छूट जाए, सज्जन व्यक्तियों का साथ छूट जाए, किसी दुर्जन व्यक्तियों का साथ आ गया, फिर क्या हो जाता है, जैसे थे वैसे ही। लोहे का गोला होता नहीं, आग की संगत से वो लाल तो हो जाता है, लेकिन जैसे आग से बाहर निकालो और बाहर रखो तो क्या हो जाएगा, जैसा काला का कलूटा था काला कलूटा ही हो जाएगा। बस हमारी भी ये स्थिति, प्रवचन में जाते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, बस संसार खारो जहर है। शमशान में जाते हैं ना, बड़ा वैराग्य आता है। जब किसी को कंधे पर उठाकर लेकर के जाते हैं तो कैसा वैराग्य आता है, छोड़ सा क्या वैराग्य आवे, बाबूजी बस संसार में तो जानो है। सचमुच में संसार में रह जड़ो कोई को नहीं, कतरा रिश्ता बनाया, कोई बनाया है, सब रिश्ता पोगट रहा है। फालतू री दौड़ दौड़ करो, कोई मतलब को नहीं। आखो दिन 18 पापरो सेवन करो, लेकिन हाथ में आवा वालो कोई नहीं, बापरो एकलो गियो प्रो। अतरो पैसा वाला तो अतरो पैसो कमायो, लेकिन आज कैसे गया, वो अकेला गया। न पैसा साथ में गया, न परिवार साथ में गया, कोई साथ में नहीं गया। लेकिन जिंदगी पर क्या करता रहा, वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। अब जब तक उसको कंधे में उठाया, अग्नि संस्कार के लिए शमशान में लेके गए, वहां तक तो हमारा प्रबल वैराग्य था, प्रबल वैराग्य था। ओहो, सचमुच में अब तो संसार में नहीं रहना है, अब तो यार खरो लगे संसार। लेकिन जैसे घर में आए, घर वालों की हवा लगी, दुकान में गए, पैसा की हवा लगी, तो क्या हो गया, जैसे थे वाकई हुआ, जैसे थे वैसे के वैसे, बस वही परिवार, फलानों का गया, डिकड़ा का है, बेटा का है, बहू का है, पोते का है, पोती का है। अरे कैसे हम वापस वही रंग गए। ओहो, दुकान में जाना है, ग्राहक आने वाला है, वो करने वाला है, वापस जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। लोहे के गोले के जैसी हमारी स्थिति क्या हो जाती है, स्थिति हो जाता है। चलो कम ताप लगने पर तो नहीं पिघले, ज़्यादा ताप लगने पर भी नहीं पिघले, लेकिन जैसे हम ताप से बाहर आए, सत्संगत से बाहर आए, वैसे हमारा जीवन जैसा था वैसा का वैसा हो गया, चला गए बगैर। एक मेरे को अभी 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 दिमाग में एक बात आई। एक सेठ था, एक सेठ बेचारा बहुत माला फिरता था, बहुत माला फिरता था। अब 4 बेटे थे, 4 बेटे थे, माला बहुत फिरता था। वो बेटे सोचते पिताजी बहुत धर्मिष्ठ है, बहुत धर्मिष्ठ है। अब आप जो तो जवानी रहती नहीं, बाली अवस्था रही नहीं तो जवानी भी रहने वाली नहीं है, बाली अवस्था गई तो जवानी भी जाएगी, जवानी गई तो बुढ़ापा भी आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो फिर क्या करे, राम राम सत्य है ठेठ गया कहते, वो भी होने वाला है। ये तो संसार का रिवाज है भाई। बाली अवस्था नहीं टिकी, जवानी नहीं टिकी, जरा उम्र नहीं रही, तो फिर ये तो संसार का रिवाज है, जाना है शमशान घाट में। ये स्थिति उस सेठ की हुई। बड़ा दुकान में बैठता, बेटों के साथ बड़ा ध्यान रखता और माला गिनता जाता। बेटे समझते पिताजी बड़े बड़े धर्मिष्ठ है, पूरे दिन भगवान की माला ही माला, माला ही माला, माला ही माला गिनते रहते हैं। एक दिन समय ऐसा आया, पिताजी बीमार पड़ गए, पिताजी बीमार पड़ गए। अब पिताजी से दुकान पर तो आया नहीं जाता, वो आज घर में बैठे हैं, तो अभी माला गिन रहे हैं। अब बच्चों ने समझा पिताजी तबीयत ठीक नहीं, चलो पिताजी की सेवा में अपन घर में रहे। चारों बेटे सेवा करने लगे। एक पाँव पर बैठ रहा है, एक माथे पर बैठा है, एक पाँव दबा रहा है, एक हाथ दबा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, चारों ही बेटे पिताजी की सेवा में लगे।
समय हो गया। पिताजी समझ रहे कि अब तो मेरा अंतिम समय निकट आ गया, अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। चारों बेटे पास बैठे और पिता ने इतने दिन तो अपनी आँख को मूंद करके रखा था। जैसे ही आँख खोली तो पूछा, भाई मेरे देखा, अरे वो बेटा कहाँ गया, वो बेटा कहाँ गया, छोटा बेटा कहाँ है, बड़ा। उन्होंने कहा, पिताजी हम सभी चारों ही तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। अरे हराम खोरो, तुम यहाँ बैठे हो, मेरी सेवा में बैठे हो, अक्ल कहाँ गई तुम्हारी, अक्ल कहाँ गई? पिताजी हमें लगता है आपका अंतिम समय है, तो हमारा फर्ज है कि आपकी सेवा करें, दुकान तो बाद में चले जाएंगे। अरे हराम खोरो, इतनी अक्ल नहीं, मैं तो जाना तो चला जाऊंगा, फिर दुकान का क्या होगा? मैं तो चला, मेरे को तो जाना है तो मैं जाऊंगा, लेकिन दुकान का क्या होगा? अगर एक दिन भी दुकान बंद रह गई तो सारा धंधा में क्या हो जाएगा? उलट पुलट हो जाएगा। अब बेटे सोचते, हमने तो सोचा कि पिताजी इतने जपी हैं, इतने जाप कर रहे हैं, शायद उनका धर्म तो, उनका मन तो अंतिम समय में क्या होगा? धर्म में होगा। लेकिन धर्म नहीं, क्या मन है उनका? धन में मन है। हमारी भी यही स्थिति है, हमारी भी ऐसी स्थिति है। भले ही हम पूजा करें, चाहे हम सामायिक करें, चाहे कुछ भी काम करें, लेकिन मन कहाँ लगा रहता है? दुकान में लगा रहता है, धन में लगा रहता है, परिवार में लगा रहता है। ये हमारी श्रद्धा कैसी? तन भली तपता रहे, लेकिन मन तो हमारा इधर उधर ही डोलता रहेगा। नहीं, हमारी श्रद्धा, चौथे नंबर की जो श्रद्धा होती है, वो मिट्टी के गोले के जैसी। कैसी होती है? कच्ची मिट्टी का गोला बना दिया, काली मिट्टी का गोला बना दिया, और उस गोले को अग्नि में डालो, क्या हो जाएगा? जब कच्चा था तो उसको हाथ लगाओ तो टूटने की, और जैसे जैसे अग्नि में तप लगा वैसे क्या हो गया? पक्का हुआ कि कच्चा? वो टूट जाएगा क्या हाथ लगाने से? वो नहीं टूटेगा, वो पक्का हो गया। वैसे ही जो चौथे नंबर की जो श्रद्धा है, जिन व्यक्ति ने उस श्रद्धा को अपने दिल में धारण कर लिया, चाहे वो कितने भी कष्ट आ जाए, चाहे कितने भी संकट आ जाए, कभी वो धर्म से क्या होता है? चलायमान होता है। राजा प्रदेशी बड़े नास्तिक थे, बड़े नास्तिक, धर्म कर्म की बात को मानने वाले नहीं। सहयोग से केसी मुनि का सहयोग मिला और उसने आत्मा के विषय में प्रश्न पूछा, उससे समाधान मिला, अंतर से वैराग्य निकल गया। ओ हो, आज तक तो मैंने यही सोचा था कि बस सब कुछ ये शरीर में ही है, लेकिन शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस भेद को जानने के बाद, अरे शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला है। जिस राज्य धोरा को मैं संभाल करके बैठा हूँ, ये राज्य भी क्या होने वाला है? एक दिन न एक दिन जाने वाला है। क्यों नहीं मैं अब अपना समय धर्म ध्यान में बताओ? बस गुरु का संगत मिले, गुरु का सहवास मिला, गुरु के वचन मिले, और उसका मन अंदर ही अंदर पक्का बनता गया। जो एक मिट्टी के गोले के जैसा जीवन था, मिट्टी के गोले के जैसा, कच्ची मिट्टी के गोले के जैसा जीवन था, लेकिन जैसे ही धर्म रूपी अग्नि का संपर्क हुआ, और सचमुच में अब उसे संसार के सुख अच्छे नहीं लगते, रानियां भी अच्छी नहीं लगती, यानी कि व्यवहारिक जीवन था, रानियां भी अच्छी नहीं लगे, राज्य भी अच्छा नहीं लगे, राज्य के बाहर भी बेटे को सौंप दिया। अब तो वो रात दिन पोषद जाला में जाकर के क्या करते हैं? पोषद में रहते हैं। इससे योग ऐसा बना, उसकी एक पत्नी थी, एक रानी थी, जिनका नाम था सूर्यकांता। क्या नाम था? सूर्यकांता। अब ये सोचते हैं कि एक दिन राजा प्रदेशी, वो हमको इतना प्यार करते थे, वो राज्य से भी इतना लगाव रखते थे, लेकिन आजकल इनको क्या हो गया? वो तो बस जा कर के अपने नित्य क्रम से निवृत्त हो गए, जाके पोषदशाला में बैठ जाते, जब देखो तब पोषदशाला में, और पता नहीं क्या का क्या तब करते हैं।
दो दिन खाते नहीं हैं, एक दिन खाते हैं, फिर 2 दिन नहीं खाएंगे, फिर 1 दिन खाएंगे, ये क्या? उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न पत्नी न परिवार, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे आदमी के साथ क्या जीना? ऐसे आदमी के साथ क्या रहना जो घर को नहीं संभालता, रानीवास को नहीं संभालता, जो राज्य को नहीं संभालता। एक दिन सूर्यकांत अपने बेटे को कहने लगी, बेटा आजकल तेरे पिताजी को क्या हो गया? उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बेटा कहता है, माताजी कोई बात नहीं, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ करा है ना, अब वो अपनी आत्मा में रहने चाहते हैं, आत्मा का करना चाहते हैं, वो इससे मुक्त होना चाहे तो अपने को क्या तकलीफ? पिताजी जो करते उनको अपना करने दो, वो अपने को कुछ कहते नहीं। लेकिन सूर्यकांता के मन में ये भी बात जमी नहीं। सूर्यकांता ने कहा, जिस पति से अगर अपना स्वार्थ पूरा ना हो तो ऐसा पति क्या काम का? ऐसा पति भी क्या काम का? तो उसने क्या करा, बस उसने सोचा बस ऐसे पति मेरे को नहीं चाहिए।